इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया। असतप का हूं नकीन आपको सप्तर्षि मिले, हमारी वाक सिद्ध है, सत्य है, जानिएगा। आकाशवाणी की ध्वनि सुनकर मां गदगद हो गई। स्मरण रहे, जीवन में तप कभी खाली नहीं जाता। जो तप करता है उसको फल की प्राप्ति अवश्य होती है, चाहे जो करे और जैसे भी हो जाए, तप फलता है। कलयुग में स्कंद पुराण के अनुसार एक तप युग अर्थात एक कल्प 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष तक निरंतर कोई साधनाएं आप करते चलेंगे तो 12वें वर्ष में वो फल अपने आप प्रदान करेगी। कोई भी तप हो, निरंतर करिए, करते चलिए, भागना नहीं, डरना भी नहीं, करते रहना है। मां भगवती का चरित्र सुनाते हुए आकाशवाणी ने कहा था, पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा। बाबा पूर्ण करते हैं। अब भगवान शिव का त्रिजबते सती जाई तन त्यागा, जबते शिव भन भयो विरह, जब ही सदा रघुनायक नाम, जहाँ तह सुने यह विध गए काल बहु बीती, नित न होए राम पद बीती। भगवान एक बार शिव भगवान आसन जमाए और राम नाम में प्रवेश करे। राम नाम में प्रवेश कर गए। नेम प्रेम शंकर कर देखा विचल, हृदय भगति गए रे, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा रूपशील निधि। मेरे प्रभु प्रत्यक्ष हुए, बहुत प्रकार शिव जी की सराहना की और प्रसन्न देकर शिव जी को प्रभु ने वर मांग लिया। अब अभिनति मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने, जाओ ये विवाह यह महिमा। शिव जद भूषिते सनाहि, नाथ वचन पुनि में, सिर धीर आय करिए परम धर्म यह। प्रभु प्रसन्न हुए। सप्तऋषि का आगमन, मां की प्रेम परीक्षा, फिर तारकासुर का प्रसंग है। तारकासुर के त्रास से देवता लोग बहुत दुखी हो गए। मार मार धुरिया देता था। तारकासुर ने वर मांग लिया था भगवान ब्रह्मा से, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध कर सके। शिव जी समाधि में, कामदेव को भेजा गया। कामदेव गया भगवान शिव को समाधि से खोलने के लिए, डर गया। जहां राम नाम है वहां काम क्या करेगा। मरण साध करके पुष्प के अपने धनुष पर 5 बाण अनुसंधान करके कामदेव ने भगवान शिव के हृदय में उतारा। भगवान शिव ने खोला। सब तरफ देखा प्रभु ने, लेकिन कहीं कुछ दिखा नहीं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयो गोपकंबा। आम्र पल्लव में छिपे कामदेव को देखकर भगवान शिव को पल का आवेश और बाबा तापसीवती
जैसे ही देखा तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर राख हो गया। नारद जी ने रति को भेजा। रति रोती बाल बिखेरती छती पीटती चिल्लाती बाबा के शरण में आई। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, बाबा त्राहिमाम। कौन? मैं रति। कैसे आई? आपने मेरे पति को भस्म कर दिया प्रभु। बाबा अद्भुत है वो। बोले अब ते रति तव नाथ कर हो ये नाम अनंत, बिनु बपु ब्याह सुन निज में। रति आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना वेश के बिना स्वरूप के वो सबको व्याप्त होगा। तब से कामदेव का आवास रक्त नलिकाओं में हो। अब बाबा ने आशीर्वाद दिया। जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में मिलेंगे। जब आप संबरासुर के यहाँ प्रधान रसोईया होंगी, निमित्त यह है माध्यम कोई होगा। वरदान प्राप्त कर रति जी गई। रति के जाते ही देवता लोग भगवान शिव के शरणागत हुए। सब लोग जय जयकार करते। आप लोग जरा बाबा की जयकार जोर से लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, भूत भावन भगवान की जय हो, चंद्रशेखर भगवान की जय हो, गंगाधर नाथ की जय हो, नागेश्वर नाथ की जय हो, रामेश्वर नाथ की जय हो। पृथक पृथक दिन के न प्रसन्न भय प्रसन्न चंद्र बोले कृपा सिंधु वृषकेतु अमर कैसे आए? ये तो मैंने काम बताई। ऐसा क्यों पूछा बाबा ने? बाबा जानते हैं कि बिना काम के लोग आने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है जब काम पड़ता है तभी आते जाते हैं, वैसे आते जाते नहीं, फुर्सत भी नहीं रहती है लोगों को। बाबा ने विनोद किया, कहू आए सब सिर झुकाकर खड़े। पृथक पृथक दिन की प्रशंसा तब भय प्रसन्न चंद्र। भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न हुए। कैसे आना हुआ? कोई बोल नहीं रहा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम निज नयन निदेखा चाहे
सारे देवताओं के हृदय में उत्साह है, ये आपका विवाह महोत्सव देखना चाहिए। पहले तो बाबा ने दुराया, लेकिन फिर भगवान का जब वचन स्मरण कराए ब्रह्मा जी तो कह दिया एवमस्तु, ऐसा ही हो, करिए करिए तथास्तु हो। देवता लोग किधर गए? सप्तऋषियों को भेजा गया भगवान भोलेनाथ के विवाह की लगन पत्रिका आदि बनवाने। माँ के पास गए, जय जयकार किए। हिमांचल जी के पास गए, लगन पत्रिका लिखवा कर लाए। पितामह ब्रह्मा ने बांच के सबको सुनाया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार गोधूली बेला में बारात द्वाराचार के लिए प्रस्थान करेगी। सारे देवता अपने अपने धाम प्रस्थान करेंगे और जाकर लगे समारन सकल सुर वाहन विविध होय सगुन करहि अपर। होय सगुन दूल्हा महाराज बैठे कैलाश पर। सांझ के 4 बजा तो गणों ने पूछा बाबा से, बाबा हम लोग भी आपका कुछ श्रृंगार कर दें। बाबा शांत बैठे हैं। गण लोग अपनी अपनी सामग्री लेकर आए बाबा के पास और श्रृंगार करने लगे। आइए पूज्यपाद गोस्वामी जी की इन पंक्तियों से हम आप भी बाबा का श्रृंगार करें। शिवहि शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभो करहि श्रृंगारा, एका मुकुट
जटा मुकुट अहिमौर, चिदाभस्म लेप कर दिया, कान में कुंडल सांप का, बाह में बाजूबंद, हाथ में कंकड़, कमर में करधनी भी वही बागंबर बांध दिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।